ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप सीरीज, जिसमें हम करेंगे कवर 6000 किलोमीटर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। हम शुरू करेंगे डार्विन से, जाएंगे केन्स तक, पार करेंगे ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी स्टेट्स नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड। वहां से हम जाएंगे ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबरा, सारे शहर पार करके हम पहुंचेंगे सिडनी 6000 किलोमीटर के बाद। इस रोड ट्रिप सीरीज में आप बने रहना और इंजॉय करो ऑस्ट्रेलिया। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हम ट्रैवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया की ऐसी रोड पे जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे सुनसान रोड, प्लस यहाँ पे 500 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आता। तो अभी तो बजे सुबह के 7 उठ गए थे हम, थोड़ा काम वाम सा कर रहा था मैं, तो स्पॉन्सरशिप लेटर, कवरिंग लेटर वगैरह बनाना था मेरे को, वो सब चीज़ें बना रहा था। तो अभी चलते टॉयलेट, शावर करते हैं, नहाते धोते तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट सा करते हैं और यहाँ पे मक्खी आ गई हैं सुबह सुबह और निकलते हैं अपने सफ़र पे। देखो वहाँ पे लिखा है स्टुअर्ट हाईवे, टेनेंट क्रीक, कैथरीन। टेनेंट क्रीक तक हमको जाना है, उससे थोड़ा पहले ही, और वहाँ से फिर हमको लेफ़्ट हो जाना है सुनसान हाईवे के लिए। चलो यहाँ रुके थे कल हम, रेनर स्प्रिंग डेजर्ट होटल में नहीं, कैरावन पार्क में। भाइयों हम सोच रहे हैं कि चलने से पहले पानी भर लें, क्योंकि फ्रेश वाटर टैंक पाजी ने खाना बना के 1/4 कर दिया है, चाय भी बना ली है, तो फ्रेश वाटर भर लेते हैं। ग्रे वाटर कहीं और एम्प्टी कर देंगे, यहाँ पे शायद है नहीं। भाई यहाँ पे हम थोड़ा अपना फ्रेश वाटर भर लेते हैं। ये ठूठी दे रखी है इन्होंने, इससे हमने पाइप कनेक्ट कर दी। एक इनलेट इस तरफ भी, यार वो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है वो क्या पता टॉयलेट का हो, पर वैसे फ्रेश वाटर का तो इसी तरफ होता है। जब ये बाहर निकलने लग जाए मतलब फुल हो गई आपकी टंकी। टॉयलेट का है, क्योंकि टॉयलेट का बटन भी अलग है पानी का, सिर्फ वो उस वाला अलग है, टॉयलेट वाले का अलग है ना बटन। पता नहीं, चलो देखते हैं ये फुल हो जाए। डलने लग रही है इसमें, सर बड़ा पानी आ गया या यही आराम आराम से आ रहा है इसी में। लो भाई ये हो गई फुल, और इसका मतलब है कि बंद कर दो। तो हम पहले नल का बंद करेंगे। चल भाई तू हो जा बंद। यस, सब वहाँ से निकालेंगे पाइप। चलो अपना मामला हो गया है सेट। चलो आप थोड़े इंजॉय करो ड्रोन शॉट्स। पाजी ड्रोन उड़ाने लग रहे हैं हमारे इसके आसपास। और हमने तार वार सब निकाल दिया। यहाँ निकलता है एसी का पानी, ये एसी का पानी निकला है, जितना भी हमने चलाया एसी पूरी रात उसका पानी निकलने लग रहा है। थोड़ा हमने साफ़ सफाई भी कर दी थी, यहाँ पे सारा कूड़ा कर दिया, इसको भी साफ़ कर देंगे। मिट्टी आ जाती है क्योंकि यार डेजर्ट में है ना, लाल कलर की मिट्टी आ जाती है। और सब कुछ रेडी टू गो है, बस ये दोपहर के लिए भी सब्जी बना ली थी अभी, और चलते हैं। तो भाई आज जैसे कि मैंने बताया, आज का जो हमारा प्लान है वो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे सुनसान रोड पे जाने का, जहाँ पे 500 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप भी नहीं है। पर वो रोड हम पूरी स्ट्रेच में एक बार पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोड शुरू ही 200 किलोमीटर बाद होती है यहाँ से, टेनेंट क्रीक से, जहाँ पे हमको कल पहुँच जाना चाहिए था। तो टेनेंट क्रीक यहाँ से 200 किलोमीटर है, और उससे दूर 125 किलोमीटर एक रोड हाउस आता है। जैसे कि ये था ना, इसको भी रोड हाउस ही कहेंगे एक टाइप से, कि कैरावन पार्क वगैरह है। पूरे 500 किलोमीटर के रूट पे बस एक ही है, और उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं होती। उस पर दिखा रखा है कि पेट्रोल पंप है, पर लोगों ने लिखा है कि भाई कई बार ऐसा हुआ है कि वो चलता नहीं पेट्रोल पंप, या फिर उनके पास पेट्रोल नहीं होता है। तो ऑफिशियल पेट्रोल पंप नहीं है, किसी बंदे का रोड हाउस है वो, उस पर उसने पेट्रोल पंप लगा रखा है। अगर पेट्रोल मिल गया तो बल्ले बल्ले है,
नहीं मिला तो फिर 500 किलोमीटर बिना पेट्रोल के चलना पड़ेगा। वैसे 200 किलोमीटर बाद जो पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे हम फुल करा लेंगे, और फिर 500 किलोमीटर तक ना भी मिले, एग्जैक्टली 470 किलोमीटर है तो चल जाएगा अपना काम। इस रोड हाउस से चलते हैं भाई हम, कारवा पार्क से। कर दी गाड़ी स्टार्ट, सारा पैक कर दिया। ओ भाई ओ मक्खी, ओ भाई ये देखो भाई, ओ भाई बाहर निकल क्या गए। चलो भाई निकल रहे हैं कारवा पार्क से टेनेंट क्रीक की तरफ, और वहाँ से हम मोड़ेंगे अपनी गाड़ी रोड हाउस की तरफ, जो बिल्कुल वीराने में एक बंदे ने अपना बना रखा है। ये रनर वाला सही था, शावर वगैरह सब कुछ क्लीन, नाइस एंड टाइडी भाई, कोई दिक्कत, मेरे को कोई भी शिकायत इस रोड हाउस से नहीं है। बस थोड़ा वाईफाई थोड़ा दूर था, वरना इसने स्टारलिंक वगैरह सब लगा रखा है। पेट्रोल पंप भी है इसके पास। अब ये इन पेट्रोल पंपों की ना गारंटी नहीं रहती कि इनके पास है या नहीं, तो आगे भी जो आएगा उस पर गारंटी नहीं है कुछ भी। चलो स्टुअर्ट हाईवे पे अपनी ड्राइव करते हैं, स्टार्ट। भाई 900 किलोमीटर चला चुके हैं, देखो 907 किलोमीटर, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे आगे कोई बंदा आया है जिसको मेरे को ओवरटेक करना पड़ेगा। और ये रोड ट्रेन है, इसने पीछे लिख रखा है, तो ओवरटेक करते वक्त भी ध्यान रखना है, मतलब क्योंकि बहुत लंबा ट्रक है भाई ये यार। 100 पे ये चल रहा है भाई 120 पे उड़ानी पड़ेगी कार, तभी ओवरटेक कर पाएंगे। भाई ये देख लो, मैंने 906 किलोमीटर पे आपको दिखाया था कि मैं ट्रक के पीछे हूँ, अब जाके ओवरटेक हुआ है वो ट्रक, और अभी मेरे शीशे में दिखने लग रहा है, अगर आप देखोगे तो वो रहा ट्रक, तो जाके ओवरटेक हुआ है। 10 किलोमीटर लग गए ओवरटेक करने में। ये हम एंटर कर रहे हैं वारामुंगू टाउन पे। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी वारामुंगू है, और टाउन भी जो हम एंटर कर रहे हैं वारामुंगू टाउन एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे एक 3 वेज रोड हाउस आएगा, देखो जिसका साइन आ गया ना, ये वाला, ठीक है। कितना बचा है ये? 3 वेज, अच्छा बचा नहीं है, आ ही गया ये तो ये रहा 3 वेज आ गया। ओ भाई इसने तो शेल का पेट्रोल पंप खोल रखा है, और ये ऐप पे दिखा भी नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। कारवा पार्क भी है यहाँ पे, और पेट्रोल भी डीजल भी डलवाएंगे, और फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ से एक रोड मुड़ जाएगी जो जाएगी क्वींसलैंड स्टेट की तरफ, और सीधे सीधे इस पे चलते रहोगे तो एलिस स्प्रिंग होते हुए आप एडिलेड पहुँच जाओगे, जहाँ से हमारी द घान ट्रेन आई थी। ये आखिरी पंप है क्वींसलैंड की तरफ मुड़ते वक्त। 471 किलोमीटर तक कैमोविल जगह आएगी क्वींसलैंड स्टेट में, स्टेट चेंज हो जाएगी, वहाँ पे जाके अगला पेट्रोल पंप आएगा। तो अगर यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला तो फिर हम जाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छा मैप भी बना रखा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। फिर हम जाएंगे भाई टेनेंट क्रीक, इसके आगे लगभग 20 किलोमीटर दूर टेनेंट क्रीक है, वहाँ पे बीपी का पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पे ओ भाई ये कैसे डीजल के पंप है यार, शेल के। ओनली एक्सेप्ट फ्यूल कार्ड, शेल कार्ड प्लस फ्लीट कार्ड, नो मोटर पास, कैलटेक्स, बीपी, प्यूमा, ये सब नहीं लेंगे। ठीक है भाई, ये देखो यार कैसा है। और भाई ये तो बहुत महंगा हो गया, 236 का हो गया यार ये तो। और ये वाला कितना है? प्रीमियम अनलेडेड है 246 का, 2.46, ये 2.35 अनलेडेड। अच्छा ये पेट्रोल तो नहीं है, वो पता नहीं क्या है, हमको तो डीजल लिखा है, 236 का है डीजल। बहुत महंगा हो गया भाई यहाँ तो। चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा क्या है, सारे नंबर 00 हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, तो देखते हैं। नहीं हुए तो डालना स्टार्ट करूं? नहीं। अरे कुछ है, ऐसे मत डाल देना, वो बिल ला के दे देगी। हाँ ऐसे ही दे देगी, 90 लीटर कहाँ भर दूंगा मैं, नहीं चल रहा ना। अच्छा रुक जाओ, जाके बता के आता हूँ फिर मैं। ओ हो गया बाजी, लो भाई ये तो बड़ा मस्त था ना बाजी। लो या तो अंदर से देख रही होगी यार। ओ बाजी रिकॉर्ड करो, देखो कैसे बढ़ रहे हैं नंबर। भाई ये देखो मीटर कैसे चल रहा है, थोड़ा पास ले जाके दिखाना बाजी। बिल्कुल पुराना सा फ्यूल स्टेशन है, और $10 का डल गया, नहीं $30 का डल गया, लीटर 13 हो गए। लो बाजी अब आप भर के इसकी फील लो। भाई हमारे में डला 35 लीटर, इतने के भाव पे $82 का कुछ डला है। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये अनलेडेड वाला, फिर ये पेट्रोल है मेरे हिसाब से ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये दिखा रखा है इन्होंने मैप। हम कहाँ से चले थे भाई? हम चले थे डार्विन से, 965 किलोमीटर है। हमारी थोड़ी गाड़ी ज़्यादा चले क्योंकि बैक करी है वो है ना,
फिर पाइन क्रीक, कैथरीन आया था, मतराकना जहाँ पे हम रात को सोए थे, फिर रेनर स्प्रिंग पे हम सोए थे कल रात को, ठीक है, ये सारा आपको दिख रहा होगा। एलोट पे हमने पेट्रोल डलवाया था, आपको याद होगा। और भाई मैं पेट्रोल ही बोलूँगा, डीजल मेरे मुंह से निकलता नहीं है। अब इससे आगे चलते रहेंगे तो टेनेंट क्रीक करते करते एडिलेड पहुंच जाएंगे, एलिस स्प्रिंग तक दिखा रखा है, पर हमको इस वाले से मुड़ के यहाँ जाना है बार्कले होमस्टेड तक, ठीक है। और यहाँ से लेकर कैमोविल, ये आपको जो दिख रही है लाइन, क्वींसलैंड स्टेट चेंज हो जाएगी और कैमोविल में अगला पेट्रोल पंप है। इनके पास पेट्रोल पंप है, पर कभी कभार इनके पास फ्यूल होता है, कभी कभार हो सकता है ना हो इनके पास। ऑफिशियल जो पेट्रोल पंप आएगा वो कैमोविल में ही आएगा। तो आज हम रात को यहीं पे रुक जाएंगे, कल जाएंगे कैमोविल तक, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है हमारा सफ़र। तो आप समझ गए होंगे हम कहाँ से आए हैं। भाई देखो यहाँ पे इन्होंने, इनका रोड हाउस काफ़ी फेमस होगा, तो इन्होंने अपनी सोविनियर्स भी बना दिए, नंबर प्लेट बना दी, 3 वेज रोड हाउस के स्टिकर बना दिए, फिर कप्स बना दिए। तो ये सब आप ख़रीद सकते हो, क्योंकि ये रोड ट्रिप बहुत ही कम लोग करते हैं, कम लोग आते हैं, बिल्कुल ट्रैवलर टाइप लोग आते हैं। तो छोटा सा इन्होंने अपना स्टोर बना रखा है अंदर, जहाँ पे आके आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। 2-4 स्नैक्स वगैरह, पेप्सी वगैरह, ये सब आप ले सकते हो। यार मैग्नेट तो लेने का मन था ही मेरा, पर $7.95 का तो बहुत ज़्यादा महंगा है यार। मतलब देखो टिड्डा बैठा है मैग्नेट पे। भाई देखना मैग्नेट 3 वेज रोड हाउस का बढ़िया लग रहा है। यार ट्रेन सी भी लगा, पर महंगे हैं, $8 का है। तो क्या हो गया, 8 ऑस्ट्रेलियन है ये। हाँ मतलब फिर भी महंगा है मेरे हिसाब से। चाइना से बन के आ रहे होंगे ये सस्ते सस्ते। अच्छा, और एक बात मैंने पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्या नोटिस करी है, अमेरिका में क्या होता है यार, जैसे कि फ्यूल पंप पे आप गए तो आप अपने कार्ड को उस पर टैप वैप करो, ऑथराइज हो जाएगा अमाउंट, या मान लो $100 का हो जाएगा ऑथराइज, $50 का करना हो, जितने भी डॉलर का करना हो ऑथराइज कर लेता है, और वहाँ तक आप फ्यूल भर सकते हो। पर पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्या सिस्टम है, लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया में, थोड़े बहुत पंप सेल्फ वाले भी हैं, कि आप आओ भरना स्टार्ट कर दो, ठीक है, आपको कोई कार्ड टैप नहीं करना, कोई किसी को कैश नहीं देना, ना अंदर जाके पैसे दे के आने, अब जितना भरना है भरो और फिर अंदर जाके पेमेंट करो। तो ये मतलब अमेरिका से भी एक लेवल ऊपर पे चला गया सेफ्टी पे, कि भाई भर लो, भरना है जिसको, अंदर आके खुद आके पेमेंट कर दो। पर अमेरिका में ऐसा नहीं, या तो अंदर जाके आप पेमेंट करके आओ पहले कि भाई इतने का भरना है, या फिर वहीं पे मशीन लगी होगी उस पर पेमेंट करो और फिर आप पंपिंग स्टार्ट कर सकते हो। बिना कुछ पेमेंट करे आप पंपिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, पर यहाँ पे आओ और पंपिंग स्टार्ट करो। भाई टेनेंट क्रीक वही जगह है जहाँ पे अपनी द घान का जो है ड्राइवर चेंज हुआ था, मतलब लोको पायलट चेंज हुआ था, अनाउंसमेंट हुई थी कि हमने टेनेंट क्रीक में लोको पायलट चेंज किया था। यहाँ पे हमारा भी लोको पायलट चेंज हो रहा है। अब मैं ड्राइव नहीं कर रहा, पाजी ड्राइव कर रहे हैं। चलो यहाँ देखना क्या बना रखा है इन्होंने, कि अगर पेट्रोल नहीं मिला तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो पेट्रोल भरवा लो। बढ़िया बना रखा है। एक और रोड ट्रेन खड़ी है बहुत बड़ी, इनको 2 को ओवरटेक किया भाई आज मैंने, और अभी तक 1 को भी नहीं करा था। तो इनका भी एक्सपीरियंस है भाई इनको ओवरटेक करने का। देखो कितनी लंबी है, तो 3 डब्बे वाली, 4 वाली भी होती है। अच्छा, ये जो लिखा है 6 बजे के बाद आपको एक अपनी आईडी रिसेप्शन पे जाके दे के आनी है, और जब वो आप आईडी दे के आ जाओगे तब पंपिंग स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले आप मतलब 6 बजे से पहले कभी भी कर सकते हो, है ना। आईडी आपको दे के आनी है, और फिर पंपिंग आईडी तब तक आपकी रखेंगे जब तक आप पेमेंट नहीं करके आ जाते। तो वो बस सेफ्टी प्रिकॉशन है एक। अच्छा भाई, रात को मक्खी मच्छर भी बहुत मरते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने रख तो रखा है, पर ये देखो भाई, ये वाला बिल्कुल सूखी है, इसमें एक बूंद पानी नहीं है। तो हम एक बाल्टी दूसरे वाले से उठा लाए वहाँ से, और डंडे दोनों यूज़ कर लिए। थोड़ा तो साफ़ होएगा ही। मच्छर ऐसे चिपक जाते हैं भाई मर के, कि मतलब उनको वाइपर हटा नहीं पाता, तो खुद ही मैनुअली करना पड़ता है। अच्छे से करो छोटू। ये आ गया भाई मुड़ने वाला अपना रास्ता, और यहाँ से हम मुड़ जाएंगे क्वींसलैंड की तरफ। यहीं जाना है हमको, बार्कले होमस्टेड, माउंट ईसा। बार्कले हाईवे, नाम भी बार्कले हाईवे है भाई इसका। चढ़ गए भाई बार्कले हाईवे पे, और बार्कले होमस्टेड आज हमारा ठिकाना होगा। देखो जैसे अब इस साइन बोर्ड पे भी लिखा है कि बार्कले होमस्टेड जो आएगा रोड हाउस, उस पे पेट्रोल पंप का साइन लगा हुआ था। पर कई बार होता है उनके पास पेट्रोल अवेलेबल नहीं होता, या फिर बिजली नहीं आती, तो फिर उनकी मशीनें नहीं चलती। तो ये बड़ा रिस्क है, वरना पेट्रोल आएगा सिर्फ सीधा कैमवुल में, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, 470 किलोमीटर दूर। तेल डाल रहा है शायद। हाँ, तेल इसका ख़त्म हो गया भाई। हाँ, ये तेल लेके आया हुआ था, ये तो लेके आया वहाँ से चला हुआ है कैमवुल से।
भाई यहाँ रुके थे, ड्रोन उड़ाया था थोड़ी 6-7 किलोमीटर पहले, यहाँ पे लैंड करा है। चल बेटा आजा। अच्छा, स्टुअर्ट हाईवे और ये बार्कले हाईवे में अंतर क्या लगा हम लोगों को कि स्टुअर्ट हाईवे पे क्या था कि ज़्यादातर जो रोड ट्रेन्स थी ना वो डार्विन से जाती हैं एडिलेड तक और एडिलेड से सामान लेके आते हैं डार्विन तक, ये रूट है उनका। तो बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स दिख रहे थे, बहुत सारे रोड ट्रेन्स आ जा रही थी। पर जब से हम इस वाले हाईवे पे चढ़े हैं, बार्कले हाईवे पे, ट्रक्स आ रहे हैं, छोटे वाले आ रहे हैं, 1 कंटेनर या 2 कंटेनर के साथ, ज़्यादातर वो भी बहुत ही कम दिख रहे हैं। क्योंकि वहाँ से तो एडिलेड से सारा सामान डार्विन आता है, सिर्फ और सिर्फ एडिलेड से ही आता है ज़्यादातर, क्योंकि ब्रिस्बेन से लाने लगे बहुत लंबा रूट हो जाएगा और वो वाला रूट थोड़ा छोटा पड़ता है और सीधा सीधा चलाना है। इस वाले में थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा अगर ब्रिस्बेन से सामान लेके आने लग गए तो, क्योंकि मेन सिटी डार्विन के सबसे पास में जो है वो एडिलेड है 3000 किलोमीटर दूर, वरना तो केन्स है, पर केन्स खुद बड़ी नहीं है, वो और दूसरे शहरों से मंगाते हैं। तो सबसे बड़ी सिटी तो ब्रिस्बेन है, सेकंड नंबर है, पर वो काफ़ी दूर पड़ जाती है। तो ये वाला हाईवे सबसे ज़्यादा सुनसान है भाई मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया में। एक तो यहाँ पे 500 किलोमीटर तक फ्यूल पंप नहीं है, ऊपर से देख लो, खड़े हैं यहाँ पे आराम से हम, शांति देखना अब कितनी होएगी। कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे किसी भी तरफ, कमाल है ना। अच्छा भाई ये देखो, ये वाली ऐप है जो बताती है पेट्रोल स्टेशन कहाँ पे, पर ये वाली ऐप भी ना काफ़ी गलत बता देती है कई बार। अब ये वारूमुंगू से हमने भरवाया था, यहाँ पे दिखाई नहीं रखा, ठीक है। अब हम जाना है वारूमुंगू से, हमको जाना है, देख लो कैमवूल तक कुछ भी नहीं दिखा रहा इस रोड पे, पेट्रोल पंप नहीं दिखा रहा। पर जो जहाँ पे हम रुकेंगे वहाँ पे जैसे मैंने बताया टेम्परेरी पेट्रोल पंप सा है, जैसे यहाँ पे जो है ना बार्कले होम स्टे उस वाले में है। पर वैसे देख लो आप, इसमें पूरे जो 470 किलोमीटर का रास्ता है, इस पे नहीं दिखा रहा कोई भी पेट्रोल पंप। आगे तो सब जगह, आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। एक ये वाली रोड है और एक कुछ यहाँ पे नहीं, यार यहाँ पे भी देख लो कितने सारे पेट्रोल पंप आ रहे हैं। बस यही वाली रोड है ऑस्ट्रेलिया में शायद जिसमें ऑफिशियली 470-80 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है भाई। 3 वेज वाले पंप से ना 100 किलोमीटर हम आ चुके हैं बार्कले रोड स्टेट की तरफ। मुश्किल से 4 गाड़ी निकली होंगी भाई 100 किलोमीटर में। कोई नहीं आ रहा है यार, ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा सुनसान हाईवे लग रहा है। जैसे कि हमको तो ये लग रहा है कि भाई इतनी गर्मी हो रही है, टायर वायर फट गया तो कोई मदद के लिए भी नहीं आएगा शायद, पता नहीं। सिग्नल तो आई है फ़ोन के, खैर ना आगे पीछे तो चलो पीछे रह जाते हैं, हम भी तेज़ चला रहे हैं, आगे से तो कोई आए कम से कम, कोई भी नहीं आ रहा। 100 किलोमीटर में 4 से 5 गाड़ियाँ और ट्रक टोटल मिला के निकले होंगे अभी तक। यहाँ रुके थे एक रेस्ट एरिया पे और मैं आपको रेंज दिखाऊं तो 378 किलोमीटर्स की रेंज कार में बची है। और जो भी आने वाला है बार्कले वो तो भाई लगभग 60 किलोमीटर में आ जाएगा, पर जो कैमोविल है वो 320 किलोमीटर के करीब शायद बचा है, 320 या 330। पर ये रेंज बहुत जल्दी घट जाती है कई बार ना। ये था, कोई भी नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 24 आवर ओवरनाइट कैंपिंग अलाउड, तो यहाँ कर सकते हो। बस ऐसी गाड़ी को रेस्ट देने के लिए रुके थे, टायर वायर ना फट जाए। निकल पड़े वापस अपने हम बार्कले हाईवे पे, और इस रेस्ट एरिया से आगे जो रेस्ट एरिया आएगा वो सीधा बार्कले होमस्टेड है, जिसका बोर्ड आ चुका है 56 किलोमीटर्स। लो भाई यहाँ पे हम पहुँच गए हैं बार्कले होमस्टेड पे। देखो 2-4 ये कैंपर वैन खड़ी हुई हैं यहाँ पे, कैंपिंग कर रही हैं, और यहाँ से ट्रक भी यहीं मुड़ेगा, हमको भी यहीं पे मुड़ना है, क्योंकि इस पूरे हाईवे पे एक जो आराम करने वाला जगह है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। चलो भाई मोड़ दो, रिसेप्शन पे ले चलो। हाँ फूड फ्यूल, वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं शायद, खड़े हुए हैं, लाइन लगा रखी है तेल के लिए लोगों ने। ये पहुँच गए हम बार्कले और होमस्टेड में, और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ, मोटेल रूम्स वगैरह, होटल वगैरह सब है। कुछ जू सा भी बना रखा है, गोरे खेलने लग रहे उसके साथ। चलो पहले चेक इन वेक इन करते हैं, पूछते हैं इनसे अवेलेबल है भी या नहीं है। ये इनका पेट्रोल पंप भी है पर कोई भी नहीं खड़ा, शायद कोई टाइम होता होगा जिसमें कंटेनर आता होगा, फिर उसके बाद चलता होगा शायद। चलो आ जाओ, पहले तो हम अपने रहने का इंतज़ाम करते हैं। भाई यहाँ पे हमको पावर्ड साइट मिल गई है अपनी, और मैं आपको दिखाता हूँ। भाई बहुत ही बढ़िया बना रखा है इन्होंने, कोई कमी नहीं छोड़ रखी, अपनी सारी मर्चेंडाइज़ वगैरह बना रखी है इन्होंने बार्कले की। यहाँ पे सब कुछ बेच रहे हैं भाई, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल का इन्होंने खोल रखा है, ऐसा छोटा मोटा नहीं है।
ये देखो भाई, यहाँ पे ये जेरी कैन भी बेचने लग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है बहुत सारे लोग आते होंगे जिनको ज़रूरत पड़ती होगी फ्यूल की, और वो यहाँ से भर लेते होंगे, मतलब ले लेते होंगे जेरी कैन वगैरह भी। बहुत ही बड़ी शॉप बना रखी है भाई। अरे इन्होंने ट्रक भी अपने कंपनी इसके बना रखे हैं, बार्कली होमस्टेड के। ये तो बहुत ही बड़ा बिजनेस चल रहा है भाई इनका तो। भाई यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट भी 8 बजे तक खुला रहता है। तो ये मेन्यू देख लो आप। मेरे को तो बहुत ज़्यादा जायज़ रेट लग रहे हैं भाई, कुछ भी ऐसा ओवर प्राइस नहीं लग रहा मेरे को तो। सब कुछ $15 से लेकर $30 पे ख़त्म हो जाते हैं, तो काफ़ी सही है मेन्यू इनका। अब ये मेन्यू हमने रिकॉर्ड कर लिया, जाके अगर भूख सी लगेगी, नहीं बनाने का मन हुआ तो खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने फ्यूल का भी पूछ लिया। बोले कि अभी अवेलेबल नहीं है फ्यूल, क्योंकि कंटेनर आएगा, और वैसे कह रहे कि रेयर ही ख़त्म होता है यहाँ पे, पर अभी हमारे पास नहीं है। शायद शाम तक कंटेनर आ जाएगा, तो आप भरवा सकते हो कल सुबह। तो शाम को पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कितने बजे आएगा, कितना फ्यूल आएगा। काफ़ी सारे लोग भी रुके हुए हैं, कह रहे ख़त्म भी हो सकता है। वैसे रेगुलर यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो चलो आ जाओ, चलते हैं। ये इन्होंने मैप भी दिया है, पूरा बढ़िया सा बनवा रखा है इन्होंने मैप, और ये पर्ची दी है। एक रात के $45 यहाँ पे हमको कैंपिंग के देने पड़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हो रहा है भाई 45 डिग्री। अगर नहीं देंगे तो फिर बुन जाएंगे। चलो चलते हैं भाई। बहुत ही बड़ा है और कोई भी नहीं है भाई अभी, क्या पता रात को कोई आ जाए। यहाँ पे पानी का है सिस्टम, और यहाँ पे पता नहीं, शायद मेरे को लग रहा है यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिसिटी का पुल। हाँ भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है, ये पानी का। शाम के 4 बज गए। एक कैंपर वैन आके लग गई, एक ये लग गई, एक वो लग गई, एक वो आ गए भाई। 4 लोग और आ गए। टॉयलेट वगैरह हम यूज़ करके आए थे, बहुत ही साफ़ है। हमने टॉयलेट्स के बिल्कुल पास लगा लिया, और इनके वो तो भरे पड़े हैं, जो रूम्स हैं ना, उनकी डिमांड ज़्यादा है भाई। शाम के बज गए 6, और काफ़ी रौनक हो गई अंदर। कम से कम 20-25 लोग खाना वाना खा रहे हैं आराम से रेस्टोरेंट में बैठ के, और मौसम सही हो गया है। मैं आया था यहाँ पे चिप्स लेने, थोड़ा प्रोग्राम वगैरह देख रहा था, तो कुछ मंचिंग करने का मन करता है, मतलब कुछ जाता रहे मुंह में, तो फिर सही मन सा लगता रहता है। मिर्च वाला सौदा ना। देखो कैसे वीराने में है ना, ये इन्होंने कितनी चीज़ें लगा रखी है अपनी छत पे। सैटेलाइट डिश कनेक्शन, वाईफाई का कनेक्शन, टीवी का कनेक्शन, रेडियो का कनेक्शन। वो देखो उस तरफ भी एक लगा हुआ है, बहुत कुछ लगा हुआ है। 2 टावर। फिर यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे पंछी रख रखे हैं। इंडियन रिंग नेक पैरट्स रख रखे हैं। ये रहा येलो वाला। अलग अलग रंग के हैं। ओ भाई, पैरट ही अलग अलग रंग के, देखना ये देखो। काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे। इनका डेली का मेरे को लग रहा है 30-40 लोगों का है, इसलिए कह रहे कि फ्यूल रेगुलर अवेलेबल रहता है। पर आज नहीं है, कल आ जाएगा सुबह तक कह रहे हैं। अब गाड़ियों से अंदाज़ा लगा लो। ये वाले सारे रूम भरे हुए हैं, ये वाले भरे हुए हैं, पीछे बहुत सारी खड़ी हैं। और फिर इन्होंने स्विमिंग पूल भी बना रखा है। ये देखो स्विमिंग पूल भी बना रखा है, और इस स्विमिंग पूल पे एक लाइफ गार्ड बिठा रखा है भाई। ये देखो हमारे साइड में एक बंदा अपना खुद का तेल लेके आया है, और इस कैंपर ग्राउंड में पंप से लेके आया ये। कौन से पंप से? इसी से जो उसने बोला था सुबह वो आएगा, और कहीं खत्म ना हो जाए। अब लेके आ गया लो। अरे हमको पता करके आना चाहिए यार। चलो कोई नहीं, मेरे हिसाब से आया ही होगा, तेल खत्म नहीं होना चाहिए। इसने तो डाल दिया भाई अपनी गाड़ी में। भाई आज इस वैन का सबसे सड़ियल काम कर रहे हैं। ये पाइप ये खाली करना। लो भाई, ये खोल दिया, अब उसमें चला जाएगा। बहुत ही गंदी बदबू आती है इसमें से। ज़्यादा नहीं खोला मैंने, थोड़ा कम ही खोला है। आना शुरू हुआ नहीं हुआ। अबे आ ही नहीं रहा, आ कैसे नहीं रहा भाई ये बहुत ज़्यादा सड़ियल काम है करना। और पता नहीं पाइप में से पानी आ नहीं रहा। और ये अपना लेके आ गए हम, जो टॉयलेट का था। हमने यूज़ तो करी नहीं, पर 1-2 बार सुसु करने के लिए यूज़ करी थी, तो हमने कहा इसको खाली कर दो। अब क्या यार, वो भी नहीं करेंगे ताकि दोबारा करना ही ना पड़े यार। चलो भाई, टॉयलेट कर दी बाजी ने खाली। वो बहुत बेकार है भाई, मत ही करो यूज़, फालतू में उल्टी करते फिरोगे। ये भी अपना पानी ख़त्म हो गया, और इस पाइप में बचा होगा भाई, वो भी हमको उठा के थोड़ा करना पड़ेगा। ये पाइप भी गंदी होगी। मैंने टाइट नहीं करा यहाँ से, क्योंकि वरना फिर आ ही नहीं रहा था। हो गया ख़त्म। अब बस इस पाइप को ऐसे उठा के
थोड़ा ओ देखो वहाँ पे निकला ना, वरना ऐसी कैसी वैन में रख देंगे तो गंदे हो जाएंगे हाथ। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। और ये नहाने धोने पे पहले करना चाहिए था काम, पर याद ही नहीं रहा। चलो अब चलते अपने सफ़र पे कैम्बूल की तरफ। चलो भाई करते हैं इस बार्कले रोड हाउस को बाय बाय। वो देखो हमारी जैसी एक और कैंपर मैन वहाँ पे आ रखी है, पर उसने तो अपनी खुद मॉडिफाई कर रखी है। चलो चलते हैं कैम्बूल की तरफ निकलते हैं। रेंज हमारी दिखा रहा है 319 किलोमीटर की अभी। चलो भाई कैम्बूल वाले का यहीं पे लगा रखा है बिल्कुल बार्कले के बाहर ही। देखो ये था बार्कले, कैम्बूल वालों ने अपने यहीं से प्रमोशन स्टार्ट कर दिया कि अगले हम ही हैं भैया। चलो भाई बहुत ज़्यादा ना इस हाईवे पे चढ़ाई है और उतराई भी है, पर उस उतराई से इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ रखनी पड़ती है। तो चढ़ाई की वजह से ना पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है गाड़ी। जैसे मैंने आपको दिखाया था चलने से पहले 319 की रेंज दिखा रहा था, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ चले कितना है। हम 319 की रेंज थी और हम चले हैं भाई स्टार्ट से 85 चले हैं बस। और अब रेंज दिखा रहा है 214 की, मतलब 105। 20 किलोमीटर का ऐसे चलते चलते एक्स्ट्रा रेंज घट गई क्योंकि चढ़ाई उतराई बहुत ज़्यादा है और स्पीड तेज़ चलती है तो उस हिसाब से रेंज घट रही है। तो थोड़ा डर सा तो लग रहा है कि भाई पता नहीं, या तो स्लो चलानी पड़ेगी फिर 70-80 की स्पीड पे। पर ये तो देखो अब 213 की रेंज है और चले हम कुल मिला के किलोमीटर कम है। तो अब जैसे उतराई तो आ गई पर इसको 120 मेंटेन रखनी पड़ेगी हमको। तो आगे जाके देखते क्या पता कम स्पीड पे चलानी पड़ेगा। भाई सामने नज़ारा देखो क्या खतरनाक हो रखा है, जैसे कि पता नहीं क्या ही बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है, या फिर आगे हो भी रही है। क्या नज़ारा चल रहा है, बहुत ही सुंदर। ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि डिस्टेंस कम कवर कर रहे हैं हम डेली। ऐसा कोई बंदूक नहीं रखी है हमारे ऊपर कि 1000 किलोमीटर दिन में चलानी है, 500, 200, 250, 300 ऐसे हम चला रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। पर आप नज़ारा देखो यार सामने का, ये ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड नज़ारा। दूर दूर तक कुछ नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आप 500 किलोमीटर चले जाओ, बस बार्कले रोड हाउस को छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा भाई। पीछे वो देखो वो वाला बोर्ड जो है ना, वो लिखा है कि फ्लडिंग हो सकती है इस रोड पे, बाढ़ आ सकती है। आप कहोगे भाई रेगिस्तान में बाढ़ आ जाती है, भाई यहाँ पे बहुत सारे रेगिस्तानों में यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। देखो कितनी सारी वहाँ पे गायें घूमने लग रही हैं। यहाँ पे साइड में लगाई है हमने अपनी कैंपर वैन, कोई नहीं आ रहा। और फ्लडिंग के इंडिकेटर्स ये यहाँ पे लगाते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे जहाँ तक पानी भरेगा ना, मान लो कि यहाँ तक पानी भर गया तो आपको पता होगा कि भाई 1 मीटर ये रोड डूबी हुई है, तो आपको व्हीकल निकालना है या फिर नहीं निकालना है। 0.8, 0.6, 0.4, 1.2 मीटर, 1.4 मीटर तक का इंडिकेटर लगा रखा है। यहाँ तक पानी आ गया तो मतलब अगर ये मीटर यहाँ तक डूबा हुआ है तो मतलब 1.4 मीटर पानी भरा हुआ है। तो लोगों को ताकि पता चल जाए कि भाई कितने में से गाड़ी निकालनी है, कितनी रोड डूबी हुई है और मतलब उनकी गाड़ी निकल जाएगी या फिर नहीं। ऑब्वियसली बात, अगर 1.4 होगा तो भाई ये वैन हम नहीं निकालेंगे। देखो खाली बिल्कुल पड़ा है, कोई भी नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। भाई रेंज बची थी कुछ 80 से कम बची थी। अब ये 2 बत्ती जब बचती हैं उसके थोड़ी देर बाद ही रिजर्व फ्यूल का आ जाता है और इसमें जब मैं ओके दबा दूंगा तब अब ये रिजर्व फ्यूल वाला जाएगा। लो भाई अब ओके दबाता हूँ, कट ओके। 85 किलोमीटर बचा है अभी फ्यूल और जो हमारी डेस्टिनेशन है वो 75 बचे। देख लो अंतर कितना हो गया, वहाँ से चले 260 और 320, 60 किलोमीटर का अंतर था। हेडविंड्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वहाँ पे भी लिख रखा था कि भाई हेडविंड्स के हिसाब से अपना तेल लेके चलना। हमको लगा इतनी क्या ही विंड होंगी, पर अब 10 का अंतर रहेगा, थोड़ा हम धीरे कर लेंगे, थोड़ा सा जब अंतर और कम हो जाएगा। ये देखो भाई चलते चलते क्या आया साइन, सॉरी नो फ्यूल। इतना बड़ा बड़ा लाल रंग में लिख रखा है भाई, नहीं है इनके पास तेल। मेरे को लग रहा है यहाँ पे पेट्रोल पंप होता होगा पहले, पर वो बंद हो गया क्योंकि डिमांड नहीं रही होगी या क्या होगा। हम लगभग क्वींसलैंड में क्रॉस करने वाले हैं। वो आ रखा एवंस डाउन पुलिस का बोर्ड। ये वाला बोर्ड भाई बहुत खतरनाक लगा यार, ये देख के बंदा डर गया, पाजी डर गए पूरे। मैं नहीं डरा। लो भाई लास्ट लाइट बची है अब अपने कैंपर वैन की, और किलोमीटर रेंज 65 और किलोमीटर बचे हैं 59। 6 का डिफरेंस रह गया बस अब। लो भाई इस गाड़ी का दूसरा संकेत होता है डराने का, रेंज कर दी गायब, ये लाल कलर का पेट्रोल छाप दिया और आखिरी बत्ती करने लग गई है झपक 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 झपक। पहले ये झपक नहीं हो रही थी, पूरी आ रखी थी, अब ये ऐसी बिना रेंज दिखाए 50 किलोमीटर पे रेंज गायब हो गई है।
भाई अभी चलते चलते चिड़ियों का झुंड रोड पे बैठा था, वो उड़ा, पर हमारी स्पीड 100 थी, वो इतना नहीं उड़ पाया। और ये देखो चिड़ियों के पंख यहाँ चिपक गए, ये आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, ये चिपके हुए हैं चिड़ियों के पंख। और अब क्या ही कर सकते थे भाई, वो पता नहीं मर गई या जिंदा रह गई। अब ब्रेक मार दो तो वैन पलट जाए, और ब्रेक ना मारो तो चिड़िया पलट गई। लो भाई गाड़ी की तरफ से आखिरी चेतावनी आ चुकी है, वो आखिरी लाइट जलनी बंद हो गई, और अब कुछ नहीं पता कितनी देर तक चलेगी गाड़ी। उसने लाइट ही बंद कर दी, सारी पेट्रोल की लाइट अब बंद हो चुकी है। ये आखिरी स्टेप है इस गाड़ी का, अब इसके आगे और कुछ नहीं हो, उसके आगे बस बंद हो जाएगी है। यहाँ पे हमने अपनी वैन रोकी है, क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं नॉर्दर्न टेरिटरी से क्वींसलैंड में बॉर्डर पार। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा बड़ा नॉर्दर्न टेरिटरी वालों ने लगा रखा है, वेलकम टू नॉर्दर्न टेरिटरी। ये हमारी 3rd स्टेट थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड पे, और अब इसके आगे आएगी क्वींसलैंड 4th स्टेट। खैर ये स्टेट नहीं है, पर इसको एक तरह स्टेट ही मान लो भाई, इतना बड़ा एरिया है। तो हम जाएंगे क्वींसलैंड का, वो लगा हुआ बोर्ड भाई देखो, वेलकम टू क्वींसलैंड। अब वहाँ पे गाड़ी रोकने का है, वहाँ पे भी चलो वहाँ पे भी रोकेंगे। आगे भी 2-4 बोर्ड लगे हैं, वो सारे बोर्ड भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं जाके। और क्वींसलैंड में एंटर होती देखो स्पीड भी कम कर दी, 110 कर दी अब स्पीड। अभी तक 130 की लिमिट थी, तो अब हम 110 से ऊपर नहीं चला सकते, वैसे भी 100 पे ही चला रहे हैं। पेट्रोल बचा है सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर का। पर जो चिड़िया वाली बात मैं कर रहा था ना, ये बेचारी देखो चिड़िया मर गई यार यहाँ पे। अरे नहीं है ये तो, इसकी तो मुंडी टूट गई, कैसे निकालें इसको? भाई रहने दो। तो कैसे अब इसको ऐसे चला के लेके चलता रहूं? अच्छा यहाँ पे आ गया क्वींसलैंड का बोर्ड, वेलकम टू क्वींसलैंड। और वहाँ पे देखो लिखा है क्वारंटीन वाला, वो फल फ्रूट बॉर्डर अप्लाई, क्वारंटीन पीरियड में अप्लाई, में लिखा है, ठीक है। अब उस साइड भी कुछ कुछ लिखा होगा। क्वींसलैंड देखो, प्लांट्स मटेरियल इसके आगे नहीं लेके जाने आपको, वेलकम टू क्वींसलैंड, ठीक है। तो ये सब क्वारंटीन वगैरह का, और स्पीड हो गई अब 110, बस ये अंतर हुआ है क्रॉस करने में। चलो भाई बहुत बुरा लगा यार चिड़िया को देख के, इससे अच्छा देखते ही ना तो सही रहता। चलो मर गई, रोड पे गिर गई, वो सही रहता। देख के तो दिमाग सा ख़राब हो गया, और वो निकल भी नहीं रही, निकल जाती अब अटकी हुई है यार। चलो चलते हैं, करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर और बचा है पेट्रोल पंप। चलो भाई ये हम पहुँच चुके हैं कैमोविल टाउन में, लगभग अभी भी शायद 5-6 किलोमीटर बचा होगा। ये बोर्ड वगैरह आने शुरू हो जाते हैं पहले ही। 110 किलोमीटर का जोन ख़त्म हो गया, 500 मीटर बाद ख़त्म हो जाएगा, नई स्पीड फिर लिखी आएगी 500 किलोमीटर बाद। और यहाँ पे है रोड कंडीशन, यहाँ पे जो हाईवे होते हैं ओपन है या नहीं वो लिखे होते हैं। माउंट ईसा का ओपन है, क्योंकि हमको कल माउंट ईसा ही जाना है। ये आ गया कैमोविल का टाउन, और पीछे लिखा आया था यहाँ की पॉपुलेशन है 310 लोगों की सिर्फ। तो सोच सकते हो ये भी कितना रिमोट है। पर यहाँ पे पेट्रोल पंप आ चुका है भाई, सामने वो दिखने लग रहा है पेट्रोल पंप। और स्पीड की लिमिट हो गई अब यहाँ पे 60 हो गई है, कैमोविल पहुँच चुके हैं। लो भाई क्वींसलैंड में कंगारू बहुत हैं, इन्होंने कैलटेक्स वालों ने कंगारू लगा रखा है। और यहाँ पे है डीजल का पाजी 2.28 हो गया, 218। अरे वो अनलेटेड 91 है, पेट्रोल है वो, नीचे वाला है डीजल। 4.3 की क्लियरेंस है। चलो वेलकम टू क्वींसलैंड। भाई ना गाड़ी आवाज़ सी कर रही है, पुर 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 जैसे चिड़िया ही कर रही हो आवाज़ यार। वो बेचारी चिड़िया तो हो, इसकी तो चोंच भी हो गई। चलो यहाँ पे भरवाते हैं डीजल अपना। चलो भाई यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया है। पिछली बार हमारा जब बहुत कम तेल बचा था 71.7 कुछ आया था शायद, आज देखते कितना आता है। लो भाई आज देख लो 2 लीटर फालतू आया है। पिछली बार हम कह रहे थे हो गया ख़त्म, वो करते करते भी 73.76 लीटर आ गया। थोड़ा आगे कर लें, गाड़ी पीछे वाला ना वेट करने लग रहा है। भाई गाड़ी ने आवाज़ करनी स्टार्ट कर दी, पुर्र 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 ऐसे करके आवाज़ करनी स्टार्ट कर दी थी। और अभी मैंने आके सेल्फ भी मारा तो घड़ 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 होके स्टार्ट हुई है। और जो रेंज दिखा रहा था उस दिन दिखाई थी मैंने आपको 14 किलोमीटर, आज दिखा रहा था 7 किलोमीटर सिर्फ बची थी भाई रेंज अपनी। पाजी गए हैं पेमेंट करने और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई यहाँ पे हम पहुँच गए वैन पार्क में, बिल्कुल ही पेट्रोल पंप से 200 मीटर दूर था होटल मोटल वैन पार्क। अब यहाँ पे जाके पता करके आते हैं, शायद मेरे हिसाब से $40-45 का ये भी होगा।
जाओ बाजी, यही है। नॉट पार्क ऑफिस। देखो भाई वो रहा कैलटेक्स का पेट्रोल पंप और ये रहा कैंप ग्राउंड। यहाँ पे इन्होंने कहा पहले साइट चूज़ कर लो, हमने चूज़ कर लिया। गाड़ी की चाबी निकाल लूँ। हमने ले ली साइट नंबर 1 और यहाँ पे लगा दिया। इनका पब्लिक बार वगैरह कुछ होगा, वहाँ पे जाके पेमेंट करके आते हैं। रात के बज रहे हैं 8:30 और 2-4 कैंपर वाले और आ गए भाई यहाँ पे। ये देखो इनका तो यार ये बल्ब सा जल रहा है। पाजी कह रहे हैं हमारा नहीं जल रहा है यार, मज़ा सा नहीं आ रहा। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इस वीडियो में आपने देखा भाई ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द सबसे सुनसान हाईवे। और अभी वो पेट्रोल पंप यहाँ से दिखने लग रहा है खुला हुआ है। अभी भी शायद 24 घंटे खोल के रखते होंगे ये, क्योंकि 500 किलोमीटर बाद यही एक मेन पेट्रोल पंप आता है। कल देखते हैं कहाँ जाएंगे, कोई डिसाइडेड नहीं है। ब्रिस्बेन जाएं, केन्स की साइड जाएं या फिर सिडनी साइड निकल जाएं, कुछ डिसाइड हो नहीं पा रहा है। सुबह उठ के देखते हैं। वैसे अभी तो एक रोड तीनों साइड पे जा रही है, 360 और किलोमीटर तक तो मतलब सेम ही रोड है तीनों डेस्टिनेशंस के लिए। तो अगली वीडियो में कोशिश करूँगा ऑस्ट्रेलिया को छोटा गाँव टाउन टाइप दिखाने की। जैसे ये टाउन टाइप है, इसमें 300-400 लोग रहते हैं, 100-200 टाउन वाला। तो ऐसा कुछ कोशिश करेंगे अपनी रोड ट्रिप पे और फिर देखते हैं कहाँ पे जाने का होता है। केन्स, ब्रिस्बेन या फिर सिडनी। ज़्यादा चांस है कि ब्रिस्बेन जाएं ताकि आपको समुंदर के पास वाली रोड भी दिखा दें। सबसे कम चांस है कि यहाँ से हम सिडनी निकल जाए डेजर्ट में से। और केन्स के सिडनी से थोड़े ज़्यादा चांस है, पर देखते हैं जैसा भी है जो भी है। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।